नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए दोस्तों, अभी हम लोग जो है लुसेंट का जो ऑब्जेक्टिव बुक देख रहे हैं, उसमें ये बुक आपसे इस बुक से आप लोग परिचित होंगे। ये लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक है। इसमें जो है सभी जितने भी सब्जेक्ट दिए हुए हैं उसका जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत ही जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो भर भर करके दिया हुआ है। तो इसी का हम लोग देख रहे हैं। इसमें जो है इस कड़ी में आपको ये जो है तीसरा वीडियो होगा। इससे पहले हमने 2 वीडियो कर लिए हैं। उसमें हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद जो है जो ऋग्वैदिक काल का पीरियड होता है वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है दूसरा पार्ट में। और तीसरा पार्ट में हम लोगों ने भक्ति आंदोलन को देख लिए। ये जो है चौथा वीडियो होगा। तीसरा में महाजनपद काल देखे और ये चौथा वीडियो होगा। ये चौथा में जो है धार्मिक आंदोलन जो भी है 6ठी सदी ईसा पूर्व से 4ठी सदी ईसा पूर्व तक उस काल को आज हम लोग देखेंगे। तो ये जो है आपका चौथा वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो कंप्लीट हो चुका है। उसमें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो भी आपके लुसेंट का महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको कवर कर लिया जा चुका है। आप लोग जो है पहले उसको जा करके देख लीजिए और फिर ये देखिए। और जो है अगर आप लोग चैनल पर हैं तो आप लोग चैनल निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। ये जो है आज हम लोग देखेंगे चौथा वीडियो में धार्मिक आंदोलन 6ठी सदी ईसा पूर्व से 4ठी सदी ईसा पूर्व तक के काल को। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए। आप जानते होंगे कि जैन धर्म में जो है कुल कितने तीर्थकर हुए। पहला जो थे वो कौन थे? ऋषभदेव थे। तो जैन धर्म में जो है 24 तीर्थकर हुए। पहला का जो आपका सी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे। जैन धर्म में 24 तीर्थकर जो पहला थे वो ऋषभदेव थे और जो 24वां थे वो महावीर स्वामी हुए। 24वां तीर्थकर। टोटल कितने तीर्थकर हुए? 24। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए दूसरा कह रहा है कि विनय पिटक ग्रंथ हैं। विनय पिटक जो ग्रंथ हैं वो क्या है? जैनों का ग्रंथ है, बौद्धों का ग्रंथ है, सिखों का और हिंदुओं का। देखिए इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें हम जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाता है उसको याद करने का एक ट्रिक हमने बताया था। ट्रिक था भज अब। भज और अब, बस 2 ही शब्द था, भज अब। मतलब जैसे भजन हम लोग नहीं करते हैं तो अब क्या करना है, खाना पीना खा लिए तो भजन करना है, तो भज अब याद रखेंगे। भ से क्या होता है? भगवती सूत्र। ज से जैन, तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। अ से अंगुतर निकाय, ब से बौद्ध, तो बौद्ध ग्रंथ याद रखेंगे। ब से बौद्ध तो बौद्ध ग्रंथ है। अ से अंगुतर निकाय जैन ग्रंथ है। ज से जैन है और भ से भगवती सूत्र है। तो इसमें जो आपका ये है। लेकिन यहाँ जो है दूसरा त्रिपिटक ग्रंथ के बारे में पूछा जा रहा है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो थे वो किसका थे? बी, बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक जो है बौद्धों का धर्म ग्रंथ है, याद रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं। 2 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। 3 नंबर प्रश्न कर रहा है। देखिए 3 नंबर कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है और 2 नंबर देखेंगे आप यहाँ से यहाँ तक पूछे। ये तो बहुत कम है, ये तो कुछ नहीं है। हजारों परीक्षा में आपको ये प्रश्न देखने को मिलता है। इसलिए ये जो पार्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ आप जब देखेंगे, देखिए ये चीज़ देख लीजिए कितना महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि चलिए प्रश्न देखते हैं 3 नंबर प्रश्न है कि बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण का मतलब होता है कि मतलब उनकी मृत्यु प्राप्त हुई। कहाँ उनको मृत्यु मिला था, कहाँ उनकी मृत्यु हुई थी, मतलब महापरिनिर्वाण उनको कहाँ मिला था, किस जगह पर? आपके ऑप्शन से ए कुशीनारा कुशीनगर में, बी है कपिलवस्तु, सी है पावा में और डी है कुंडल ग्राम में। तो 3 का जो है आपका ए सही हो जाएगा। कुशीनारा कुशीनगर में जो है मतलब बुद्ध को जो है महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं चौथा नंबर प्रश्न। चौथा कह रहा है कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? कौन से शासक थे जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विश्व की सबसे मतलब पुरानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय थी, तो कह रहा है कि किसने स्थापना की थी? ए है महिपाल ने, देवपाल ने, सी है गोपाल ने और डी है धर्मपाल ने। तो विक्रमशिला विद्यालय की स्थापना जो है वो धर्मपाल ने की थी, याद रखेंगे। 5 नंबर प्रश्न देखेंगे। 5 कह रहा है कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? किसके द्वारा तृतीय? देखिए बौद्ध जो धर्म का 4 संगति हुआ, तो 4 संगति में ये तृतीय पूछ रहा है। बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था कनिष्क के द्वारा, अशोक के द्वारा, महाकश्यप के द्वारा और उपाली के द्वारा। तो ये जो है अशोक के द्वारा
तृतीय बौद्ध संगति हुई थी वो किसके द्वारा था संरक्षण प्रदान? वो अशोक के द्वारा, अशोक के समय में शासनकाल में ही हुआ था तृतीय बौद्ध संगति। 6 नंबर प्रश्न देखेंगे। छठा प्रश्न आपका क्या कह रहा है? कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? जो बौद्ध ग्रंथ है त्रिपिटक, उसकी रचना जो है किस भाषा में की गई थी? आपके ऑप्शंस है ए संस्कृत भाषा में, बी है अर्ध मगधी भाषा में, सी है पाली और डी है प्राकृतिक भाषा में। तो जो बौद्ध ग्रंथ की रचना की गई है वो असल में पाली भाषा में की गई थी, जिससे ये जो सबों को समझ में आए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 7वां प्रश्न। 7 क्या कह रहा है आपका? कह रहा है कि किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? नेपाल में जो है जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार गमन हुआ था वो किस शासन काल में, किसके शासन काल में हुआ था? आपके ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी है अशोक, सी है चंद्रगुप्त और डी है हर्षवर्धन। तो ये जो है आपका बी ऑप्शन सही होगा, मतलब अशोक के काल में। अशोक के 2 पुत्र थे, एक महेंद्र एक पुत्र और एक पुत्री थी महेंद्र और संघमित्रा। उन्होंने जो है ये जो बौद्ध धर्म है ये इंटरनेशनल धर्म बन गया। ये विश्व में लगभग हर जगह बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि ये अशोक एक तो महान सम्राट थे, इनका जो क्षेत्र था, इनका जो राज्य था वो बहुत ही विशाल था, और इसके समय में जो है अशोक के समय में बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार हुआ। उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विदेश भेज दिए थे। तो इसीलिए अशोक क्या होगा उसी के टाइम में नेपाल हो गया, चीन हो गया, श्रीलंका हो गया, इस सब में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अशोक के समय में भी हुआ था। तो किसके शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गहन गमन हुआ? अशोक के समय में। याद रखेंगे 7 का जो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? चलिए 8 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 8वां प्रश्न है, कह रहा है कि सांची क्यों विख्यात है? जो सांची आप नाम सुने हैं वो सांची क्यों विख्यात है, किस लिए जो है सांची विख्यात है? चलिए देख लेते हैं 8 का। कह रहा है कि आपके ऑप्शन से ये चट्टान काट कर बनाए गए मंदिर के लिए, बी है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए, सी है गुहा चित्रकारी के लिए और डी है अशोक के शिलालेख के लिए। असल में सांची जो विख्यात है वहाँ सबसे बड़ा सांची का बौद्ध स्तूप जो है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, इसीलिए सांची विख्यात है। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न कर रहा है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? आपके ऑप्शन हैं शाक्य में, बी है जांत्रिक में, सी है सल्लास में और डी है लिच्छवी में। किस गोत्र में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म? यही वो महावीर स्वामी है जो बौद्ध धर्म के 24वें तीर्थकर और सबसे प्रसिद्ध तीर्थकर हुए थे। तो ये जो है जांत्रिक गोत्र में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है कि महावीर की माता कौन थी? यशोदा, अनुजा, त्रिशला और देवानंदी। तो महावीर की जो माता थी वो त्रिशला थी। कौन थी? त्रिशला। 10 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 कह रहा है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? आपके ऑप्शन है 11, एक बार फिर से देखेंगे। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन से था? एक है आनंद, बी है सारिपुत्र, सी है मोगलान और डी है सुभद्र। तो ये जो है आपका सुभद्र ही है, डी ऑप्शन आपका सही होगा। 11 का डी। चलिए 12वां प्रश्न देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न आपको क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? यहाँ विश्वविद्यालय है गांधार, कन्नौज, नालंदा और वैशाली। 12 का जो है प्राचीनतम विश्वविद्यालय ये नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में हैं, ये वही हैं। तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय में कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय है। 12 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न देखेंगे। 13वां प्रश्न कह रहा है कि किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? मतलब बौद्ध धर्म के उनके बौद्धों के प्रचार प्रसार के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग जो है किस भाषा
का किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ए संस्कृत का, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, बी है प्राकृत, सी है पाली और डी है सौरसेनी। तो पाली भाषा का बौद्धों के प्रचार प्रसार के लिए जो है पाली भाषा का प्रयोग अधिक किया गया था, इसे आप लोग याद रखेंगे। डी सी ऑप्शन 13 का जो है सी ऑप्शन सही होगा। 14 कह रहा है कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? जो महावीर स्वामी थे जैनों के 24वें तीर्थकर हुए, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रवणबेलगोला में, लुम्बिनी में, कुलगुमले में, पावापुरी में। तो 14 का आपका डी ऑप्शन सही होगा। महावीर स्वामी का जो मृत्यु हुआ था वो पावापुरी में हुआ था, याद रखेंगे इसे। 15 कह रहा है कि बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी हैं, जो कहाँ है? ए है अजंता में, बी है बादामी में, सी है बाग में और डी है एलोरा में। तो कहाँ पर है? ये जो है आपका अजंता की गुफा, आप नाम सुने होंगे, अजंता की गुफा में है। किसका? बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है, कहाँ पर? अजंता की गुफा में है। 15 का आपका ए ऑप्शन सही होगा। 16 कह रहा है कि मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? जो मठ होता है, मंदिर होता है और स्तूप होता है, किस धर्म से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं ए बौद्ध धर्म, बी है जैन धर्म, सी है हिंदू धर्म और डी है ईसाई धर्म। तो ये जो है मठ मंदिर, आप सुने होंगे मठ मंदिर और स्तूप, ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। 16 का आपका ए ऑप्शन सही होगा। 17 कह रहा है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? ये जो है आपका 17वां प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? ये जो धर्म है बौद्ध और जैन धर्म लगभग पैरेलल धर्म है। तो ए है बिंबिसार, बी है अशोक, सी है बिंदुसार और डी है अकबर। अकबर तो बहुत बाद का बात हो गया। तो 17 का जो है आपका ए ऑप्शन सही होगा। मतलब बिंबिसार, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बिंबिसार के शासनकाल में। 17 का जो है आपका ए ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे, इसे भूलेंगे नहीं। 17 का ए। चलिए 18वां प्रश्न देख लेते हैं। 18 कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिया था? जो महात्मा बुद्ध थे अपना प्रथम उपदेश जो है, जब देखिए वो क्या किए थे, पहले अपना घर छोड़ दिए थे। घर छोड़ के जब बाहर गए तो उनको क्या हुआ? ज्ञान मिला। बोधि वृक्ष के नीचे वो जो है उनको ज्ञान मिला। तो उसके जब उनको ज्ञान मिलने के बाद वो जो पहला उपदेश जो दिए थे वो कहाँ दिए थे? बोधगया में, लुम्बिनी में, सारनाथ में और डी है कुशीनगर में। देखिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ जो आप देख रहे हैं कुछ नहीं है, ये क्या है? कुछ नहीं है। ये मतलब बहुत हर एग्जाम में ये प्रश्न आ जाता है। तो ये सारनाथ में जो है सी ऑप्शन आपका सही होगा। जो महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिए थे वो सारनाथ में दिए थे। 18 का जो आपका सी ऑप्शन सही होगा। 19 कह रहा है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? जो बौद्ध धर्म था वो जो ग्रहण करने वाली पहली महिला थी, ए है यशोधरा, बी है महामाया, सी है महाप्रजापति गौतमी और डी है बिंबा। तो ये जो है सी, जो महात्मा बुद्ध की मौसी थी, इन्होंने उनका पालन पोषण किया था और इन्होंने ही पहली महिला थी जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण की थी, महाप्रजापति गौतमी। चलिए 20वां प्रश्न देख लेते। कह रहा है कि बोधगया स्थित है। बोधगया जो कहाँ स्थित है? बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में और असम में। यह बिहार में जो हमारा प्रसिद्ध बिहार है उसी में प्रसिद्ध डिस्ट्रिक्ट है बोध गया, वहीं पर जो है बोधगया स्थित है। ये जो है मतलब बहुत फेमस जगह है, यहाँ आप घूमने के लिए जा सकते हैं। यहाँ बुद्ध से जुड़ी हुई बहुत सी चीज़ें हैं, यहाँ आप वो देख सकते हैं। चलिए 21वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि जातक किसका ग्रंथ? जो जातक है वो किसका ग्रंथ है? आपके ऑप्शन है वैष्णव का, जैन का, बौद्ध का और शैव का। तो जातक जो है वो बौद्धों का ग्रंथ है। नेक्स्ट देखेंगे 22वां प्रश्न। कह रहा है कि सिद्धार्थ, जिसे महात्मा बुद्ध भी बोलते हैं, सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? अभी बताए
आपके ऑप्शन है वाराणसी, सारनाथ, सी है कुशीनगर और गया। बिल्कुल नहीं, डी गया सही होगा। मतलब गया, बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे क्या हुआ, इनको ज्ञान मिला था। चलिए आप ये जो है, ये बोध गया में जो बोधि वृक्ष था उनको किसने कटवा दिया था, इसका जो है आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। 23 नंबर प्रश्न है कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। सारनाथ में जो है महात्मा बुद्ध ने जो प्रथम प्रवचन दिए उसे क्या कहते हैं। ए है महाभिनिष्क्रमण, बी है महापरिनिर्वाण, सी है महामस्तकाभिषेक और डी है धर्म चक्र प्रवर्तन। कितना महत्वपूर्ण है आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे पूछेगा, और आपका जो अगला एग्जाम है उसमें निश्चित रूप से पूछेगा। तो ये 23 का, इसे जो है महाधर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए 24वां प्रश्न देख लेते हैं। 24 प्रश्न का क्या कह रहा है कि बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। किस टाइप का प्रभाव डाला, किस पर डाला। तो आपके ऑप्शन है ए व्यापारी और पुजारी, बी है साहूकार और गुलाम, डी है योद्धा और व्यवसायी, डी है महिला और शूद्र। तो बौद्ध धर्म ने जो है वो महिला और शूद्रों पर क्या किया था, ये निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहे कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। महात्मा बुद्ध ने जो है गृह त्याग किए थे, वो चुपचाप अपने पुत्र और अपनी पत्नी से मिले बिना क्या चुपचाप निकल गए थे घर से, ठीक है, उसे ही गृह त्याग बोलते हैं। उसको जो है किस प्रतीक से निरूपित किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए घोड़ा, बी है हाथी, सी है बैल और डी है भेड़। तो घोड़ा से जो है गृह त्याग, देखिए इसको ऐसे याद रखिए, गृह त्याग करेंगे लोग, गृह त्याग क्या करेंगे, भागेंगे। तो भागेंगे तो कैसे भागेंगे, घोड़ा से भागेंगे। पहले ज़माने में तो आज की तरह मर्सिडीज नहीं ना था, तो घोड़ा ही मेन क्या था सवारी के लिए, तो घोड़ा से भागेंगे। तो गृह त्याग का प्रतीक क्या होगा, घोड़ा होगा। इसे याद रखेंगे आप लोग। 25 का ए ऑप्शन सही होगा। 26वां प्रश्न देखेंगे। 26 कह रहा है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। गौतम बुद्ध ने एक संघ की स्थापना की थी जिसका नाम था भिक्षुणी संघ। वो कहाँ की थी। ए है सारनाथ में, बी है कपिलवस्तु में, सी है वैशाली में और डी है गया में। तो कहाँ किए थे, वैशाली डिस्ट्रिक्ट, जो बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट आप नाम सुने हैं, वहीं पर महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। चलिए 27 नंबर प्रश्न, 27वां प्रश्न देख लेते। कह रहा है कि सर्वप्रथम शून्यवाद अर्थात शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है। क्या नाम है, शून्यवाद का सिद्धांत प्रतिपादन करने वाले। असंग है, वसुसंग है, नागार्जुन है और दिंगनाग है। तो आपका 27 जो है उसका क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। मतलब सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक जो है नागार्जुन थे। आप याद रखेंगे 27 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। 28 महावीर का मूल नाम क्या था। ए है सिद्धार्थ, बी है गौतम, डी है वर्धमान और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 28 का जो है, जो महावीर स्वामी थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हुए, वो जो है उनका मूल नाम असल में वर्धमान था। तो आपका 26 का सी ऑप्शन सही हो जाए, 28 का जो है सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 29वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ये किसी दूसरे को नहीं, ये हमारे परम प्रिय महात्मा गांधी नहीं, गौतम बुद्ध मतलब महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। इसे आप लोग जो है याद रखेंगे। 29 का जो है बी ऑप्शन सही होगा। महात्मा बुद्ध को क्या कहा जाता है, द लाइट ऑफ एशिया, एशिया की रोशनी, ठीक है। 30वां प्रश्न देखेंगे। 30 कह रहा है कि दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। आपके ऑप्शन से ए चोलों ने, बी है चंदेलों ने, सी है चालुक्यों या सोलंकियों ने और डी है राष्ट्रकूटों ने। तो दिलवारा के जैन मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो चालुक्यों या सोलंकियों ने करवाया था। 30 का जो है आपका सी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे, इसे भूलेंगे नहीं। 31 नंबर प्रश्न। नागार्जुन कौन थे। ए ग्रीक राजा थे, बी है वैष्णव संत थे, सी है जैन मठवासी थे और डी है बौद्ध दार्शनिक थे। तो नागार्जुन जो है बौद्ध दार्शनिक थे जिन्होंने शून्यवाद की
प्रथम, ये आप इससे पहले प्रश्न देखे थे शून्यवाद के बारे में, वो इन्हीं के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। 32 नंबर कह रहा है कि जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर हुए। बार बार मैं तभी से यही बोल रहा हूँ कि जैन परंपरा के महावीर स्वामी जो है ऋषभदेव जो थे पहले थे, और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी हुए। 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी। 23वें तीर्थकर, ये 24 में हो गए महावीर स्वामी, तो 23वें तीर्थकर कौन हुए आप लोग जो है मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए 32 का जो आपका डी ऑप्शन होगा महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर। 33 नंबर, 33वां प्रश्न है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु है क्या है? कर्म है, बी है निष्ठा है, सी है अहिंसा है और डी है विराग है। बिल्कुल अहिंसा है। जैन धर्म जो है अहिंसा अपनाने की बात कही गई है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा आपका। 33 का सी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे भूलेंगे। 34 कह रहा है कि जियो और जीने दो किसने कहा। आपके ऑप्शन सही है महावीर स्वामी, बी है गौतम बुद्ध, सी है महात्मा गांधी और डी है विनोबा भावे। जीने और जीने दो ही तो लोगों ने आज क्या किया। अगर आप खुद चाहेंगे मैं जीऊँ दूसरे को डिस्टर्ब ना करूँ, फिर भी समाज आपको डिस्टर्ब करेगा, लोग आपको डिस्टर्ब करेंगे। यही चीज़ आज नहीं हो रही है। ये बातें किसने कही थी? जियो और जीने दो, ये जो है महावीर स्वामी ने कही थी। 34 का आपका ए ऑप्शन सही होगा, जियो और जीने दो, इसलिए इन्होंने अहिंसा पालन का सिद्धांत दिया था। चलिए 34 का जो आपका ए ऑप्शन सही होगा। 35 का है तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे। बिल्कुल अभी तभी से बता रहे हैं कि तीर्थकर जो थे 24 तीर्थकर हुए, 24वां महावीर स्वामी हुए। तो अंतिम तीर्थकर कौन हुए? तो बोलिए जो 24वां होंगे, 24 अंतिम था तो वही ना होगा डी। 24 में तीर्थकर हुए महावीर स्वामी। तो आपका 35 का जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 36वां प्रश्न क्या कह रहा है? 36 कह रहा है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। जैन धर्म जो है पूर्ण ज्ञान के लिए एक शब्द है, क्या है वो? जीन है, बी रत्न है, सी है कैवल्य है और डी है निर्माण है। तो कैवल्य, पूर्ण ज्ञान के लिए जैन धर्म में कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। 37 कह रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। आपके ऑप्शन सी है कुंडग्राम में, बी है पाटलिपुत्र में, सी है मगध में और डी है वैशाली में। तो कुंडग्राम में जो है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी। ये जो है इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, रावे पाक। क्या याद रखेंगे हम लोग? रावे पाक से याद रखेंगे। कहाँ हुआ था? देखिए रा से राजगिरी जो बिहार में है, वैसे वैशाली में और पा से पाटलिपुत्र में और क से कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। याद रखेंगे पहला जो हुआ था राजगिरी में हुआ था, दूसरा जो हुआ था वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था और चौथा जो है वो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो इस तरह से कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति या सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो ये जो है सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 38 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। 38 का जो है सी ऑप्शन आपका सही होगा। 39वां प्रश्न कह रहा है कि तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी। देखिए अभी हमने बताया आपको, रावे पाक याद रखना है, तो रावे पा से पाटलिपुत्र हो जाएगा, तो तृतीय क्या हो जाएगा? रावे पा क। रा से पहला होता है तो राजगिरी, वै से दूसरा हो जाता है वैशाली, पा से तीसरा होता है पाटलिपुत्र, क से कश्मीर कुंडलवन कश्मीर होता है चौथा। तो तीसरा पूछ रहा है तो तीसरा क्या होगा? पाटलिपुत्र होगा। तो इस तरह से आपका 39 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 कह रहा है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी। आपके ऑप्शन ए है मगध में, बी है पाटलिपुत्र में, सी है समस्तीपुर और डी है राजगिरी में। आपके क्वेश्चन है अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी। अशोक जो महान थे, अशोक सम्राट अशोक थे, उनके शासनकाल के बारे में पूछा जा रहा है। तो 40 का जो बी अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में किया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 41वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी
बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में बहुत सी समानताएं हैं, कुछ कुछ भिन्नताएं भी है। तो निम्नलिखित में कौन सी बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं पूछ रहा है? समान है वो नहीं, समान नहीं है। ए है अहिंसा, दोनों में है। वेदों के प्रति उदासीनता, सी है आत्मदमन, और डी है रीति रिवाजों की अस्वीकृति। तो ये जो है आत्मदमन दो मतलब क्या है, बौद्ध धर्म जैन धर्म में समान नहीं है। आत्मदमन के बारे में क्या है, ये समान नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 41 के बाद अब 42वां प्रश्न। 42वां प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति या सभा आयोजित की गई थी? देखिए अभी हमने क्या याद किया था, रावे पाक से राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन कश्मीर, है कि नहीं। देखिए सेम वही प्रश्न फिर से रिपीट हो गया कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। तो रावे पाक आप लोग याद कर ही लीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। रा से राजगिरी हो गया, तो यहाँ तो ऑप्शन देखने की जरूरी ही नहीं है। 42 का आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 43वां प्रश्न। 43 जो कह रहा है आपका क्या कह रहा है, यहाँ जो है स्तंभ 1 दिया हुआ और स्तंभ 2 दिया हुआ, उसको क्या करना है, मिलाना है। 43, ठीक है। चलिए देख लेते हैं 43 कह रहा है, 1 में है जन्म है और 2 में जो है इस तरह से दिया हुआ है। तो देखिए जन्म जो है कहाँ हुआ था, एक सेकेंड, ये जो है कह रहा है कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों को नीचे उल्लेख किया गया है। यह दोनों स्तंभों 1-2 में अंकित है। उसको देखिए यहाँ जो है बुद्ध से का जैसे ज्ञान प्राप्ति हुआ, जन्म कहाँ हुआ और कहाँ हुआ, वो जगह का नाम दिया, तो इसको मिलाना है। तो इस तरह से हम मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, जन्म जो हुआ था बुद्ध का वो सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी और कुशीनगर में। तो आपका जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। सारनाथ का जन्म महात्मा बुद्ध का जो जन्म है लुम्बिनी में हुआ था। तो पहला का एक का जो आपका 3 हो जाएगा। बी जो है, बी मतलब ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ये तो बोधगया में हुई थी। अभी मैंने बताया बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुई थी। और कह रहा है प्रथम प्रवचन, मतलब जब ज्ञान प्राप्त हो गए उसके बाद इन्होंने जो प्रथम प्रवचन दिया था ये तो सारनाथ में दिए थे, ये भी बातें हमने बता चुकी है आपको। और उसके बाद जो है इनका जो निधन हुआ, ये 4 बच गया, तो ये कुशीनगर में हुआ था। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, 1 का 3 और 2 का 2, तो 1 का 3 देख लीजिए, 1 का 3 तो सिर्फ 1 में ही है, तो इस तरह से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 का सी। चलिए 44वां प्रश्न देख लेते हैं। 44वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। 1 है 12 अंग, 2 है 12 उपांग, 14 पूर्व और 14 उपपूर्व। तो 44 का जो आपका सी ऑप्शन सही होगा, मतलब 14 पूर्व जो है जैन ग्रंथ जो है सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। 44 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। 45 कह रहा है कि आजीवक संप्रदाय के संपादक कौन थे। आजीवक संप्रदाय के बारे में पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शंस ए हैं 45 का उपाली, बी है आनंद, सी है स्थूलभद्र और डी है मखली गोसाल। तो इसमें जो है मखली गोसाल आपका सही ऑप्शन होगा, मतलब आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल को माना जाता है। 45 का डी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए 46 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था। कौन सा संप्रदाय है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक। आपके ऑप्शंस हैं पार्थियन का, यूनानी, हिंद यूनानी का, कुषाणु का और डी है गुप्त का। तो ये जो है हिंद यूनानी का मुख्य योगदान है, अत्यधिक योगदान है भागवत संप्रदाय के विकास में। चलिए 47वां प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे। जो भगवान महावीर हुए थे, हमने देखा था एक प्रश्न में कि जो गौतम बुद्ध हुए थे उनका प्रथम शिष्य कौन थी महिला में, तो उनकी मौसी प्रजापति गौतमी। उसी तरह से भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन हुआ था, जमाली, बी है योसूद और सी है विपिन, डी है प्रभास। तो ये जो है जमाली उनके दामाद थे
और ये ही जो है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य हुए। चलिए 48वां प्रश्न देख लेते हैं। 48वां प्रश्न क्या कह रहा है? जमाली जो थे, जो महावीर स्वामी की एक पुत्री थी प्रियदर्शिनी, उन्हीं के पति थे जमाली, और जमाली ही महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य हुए। चलिए 48 नंबर 48वां प्रश्न देख लेते हैं। 48वां प्रश्न क्या कह रहा है कि त्रिरत्न सिद्धांत, त्रिरत्न क्या है? सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। ये जो है आपको मतलब ये भी पूछा जा सकता है कि त्रिरत्न क्या है। तो सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान है। और त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है। कौन, किस धर्म में जो है इसकी महिमा है, किस धर्म की ये मान्यताएं हैं। ये जो है जैसे आपके ऑप्शन है, ये बौद्ध धर्म, बी है ईसाई धर्म, सी है जैन धर्म और डी है इनमें से कोई नहीं। तो त्रिरत्न सिद्धांत जो है आपका जैन धर्म की मान्यताएं हैं। त्रिरत्न 48 का आपका सी ऑप्शन सही होगा। त्रिरत्न क्या है? सम्यक धारणा है, सम्यक चरित्र है, सम्यक ज्ञान है। याद रखेंगे 48 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कथन ए दिया हुआ है और कारण आर है। ठीक है, कथन है कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी थी। कुशीनगर जो है मल गणराज्य की राजधानी थी। और आर जो है कथन कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। कूट है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। बी है ए और आर दोनों सही है। ये दोनों बातें तो सही था। कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी थी, ये बात सही है। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ये बातें भी सही है। और आर ए की व्याख्या नहीं करता है, तो ये व्याख्या नहीं कर रहा है लेकिन बातें दोनों सही है। तो आपका जो है 49 का क्या होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न देखेंगे। 50वां प्रश्न कह रहा है निम्नांकित कथनों का विचार करें। निम्नांकित जो कथन दिए विचार करें एवं चैत्य व बिहार में क्या अंतर है इसे चुने। चैत्य जो है और बिहार में क्या अंतर है? आपके ऑप्शन से ए बिहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। अंतर चूज करना है। बी कह रहा है कि चैत्य पूजा स्थल होता है, ठीक है, जबकि बिहार निवास स्थान होता है। ये बातें सही है। आपका 50 का जो है बी ऑप्शन ही सही होगा। चैत्य और बिहार में अंतर जो क्या होता है? चैत्य जो है पूजा स्थल को कहा जाता है और जबकि बिहार निवास स्थान को कहा जाता है। ठीक है, चलिए 51 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 50वां का आपका भी है। 51 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्धू क्षेत्र, जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाए। देखिए जो पार्श्वनाथ थे ये जैन धर्म के 23वें, जैन धर्म के जो है 23वें तीर्थकर हुए थे। और मतलब जो ऋषभ देव थे वो 24वें, पहला जो है ऋषभ देव थे, 23वां जो है पार्श्वनाथ हुए और 24वां तो आप जानते ही हैं। चलिए 51 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माने जाते हैं। आपके ऑप्शन है ए चंपा, बी है पावा, सी है सम्मेद शिखर और डी है उर्जियंत। तो आपका 51 का जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सम्मेद शिखर। 52 नंबर कह रहा है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की। आपके ऑप्शंस हैं 52 का ए महाकश्यप, बी है धर्मसेन, सी है अजातशत्रु और डी है नागसेन। तो 52 का जो है आपका सही ऑप्शन होगा महाकश्यप। मतलब बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। ठीक है, चलिए 53वां प्रश्न देख लेते हैं। 53वां प्रश्न क्या कह रहा है? 53 नंबर का जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। कौन चाहता था? बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। आपके ऑप्शन है ए देवदत्त, बी है महाकश्यप और सी है उपाली, डी है आनंद। तो 53 का जो आपका मतलब देवदत्त जो है बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था। आपका 53 का ए ऑप्शन सही होगा, इसे याद रखेंगे आप लोग। चलिए 54 नंबर 54 नंबर देख लेते। कह रहा है कि हिलियोडोरस का
बेसनगर अभिलेख संदर्भित है? जो हीलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख है किससे संदर्भित है? आपके ऑप्शंस हैं, ए संकर्षण तथा वासुदेव से, बी है संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, सी है संकर्षण प्रद्युम्न तथा वासुदेव से, और डी है केवल वासुदेव से। देखिए यूपीपीएससीएस में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये जो है हेरियोडोरस तथा बेसनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से, मतलब वासुदेव से जो है किसका, किस अभिलेख का? हेरियोडोरस तथा बेसनगर अभिलेख का संदर्भ जो है वासुदेव से है। 54 का आपका डी ऑप्शन सही होगा, भूलेंगे नहीं। 55 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? जो नीचे कथन है 55 में वो कह रहा है कि बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं। आपके यहाँ कूट दिया हुआ है। एक है उसे वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही नहीं है, सही हैं, सही पूछा जा रहा है कि कौन से कथन सही है। कह रहा है कि उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि उन्होंने वर्ण और जाति को अस्वीकार किया था, तो ये तो गलत है। ये जो दो है, 2 नंबर कह रहा है कि उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। इस तरह की चुनौती की बात तो नहीं है, उसने कुछ एक शिल्पों को हीन माना। देखिए यहाँ जो आपका 1 2 है, 2 3 है, इसमें जो है कुछ मुझे डॉट लग रहा है। अगर आपको क्लियर है तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं 55 का, लेकिन अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है तो मैं इसका आंसर आपको नहीं दे रहा हूँ। अगले वीडियो में इसका आंसर मैं दे दूँगा आप लोगों को। 56 नंबर 56वां प्रश्न और जो लुसेंट बुक में दिया हुआ है वो मुझे गलत लग रहा है, इसलिए मैं आपको वो आंसर नहीं बता रहा हूँ। चलिए 56 नंबर देखते हैं। 56 कह रहा है कि वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? जो वासुदेव कृष्ण बांसुरी वाले कृष्ण हैं, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? आपके ऑप्शंस हैं, ए सात्वतों ने, बी है वैदिकारियों ने, सी है तमिलों ने, और डी है आभीरों ने। तो 56 का जो आंसर होगा आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सात्वत ने। ठीक है। 57 नंबर प्रश्न, निम्न 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। कौन कौन सा है? वैशाली है, इसको तो याद करने का मैं कूट बताया हूँ आपको। क्या याद रखेंगे? रावे पाक याद करना है, उससे तो हो जाएगा, लेकिन कब कब हुआ है वो सब मान के चलिए। आपको कौन सा किस टाइम में हुआ वो याद नहीं है, फिर भी आपको रावे पाक याद है तो आपका प्रश्न आपका काम बन जाएगा। क्या हमने बताया? रा वही पा क। रा से क्या हो जाएगा? राजगीर हो जाएगा। वैसे क्या हो जाएगा? वैशाली हो जाएगा। पा से क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र हो जाएगा। और क से कुंडलवन कश्मीर हो जाएगा। तो इस तरह से रावे पाक, रा वही 2 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया और 3 हो गया। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3 आपका देखिए डी ऑप्शन वैसे भी बन रहा है। 57 का जो आपका डी ऑप्शन सही हो रहा है, तो 57 का डी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? महात्मा बुद्ध अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध धर्म के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? आपके ऑप्शन है, ए आनंद को, बी है महाकश्यप को, सी है उपाली को, और डी है किसी को नहीं। ऐसा नहीं उन्हें किया था। तो किसको किया था? किसी को नहीं। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध धर्म के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? 58 का किसी को नहीं किया था। 58 का जो है डी ऑप्शन ही सही होगा, 58 का डी। चलिए 59 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 59वां प्रश्न कह रहा है कि स्यादवाद सिद्धांत है। जो स्यादवाद सिद्धांत है किससे संबंधित है? लोकायत धर्म का, शैव धर्म का, सी है जैन धर्म का, और डी है वैष्णव धर्म का। स्यादवाद जो है जैन धर्म से संबंधित है, याद रखेंगे आप लोग। 59 का जो है सी ऑप्शन आपका सही होगा, मतलब स्यादवाद सिद्धांत जो है जैन धर्म से संबंधित है।
60 नंबर कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। जो महात्मा बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, उनका जन्म जो है कब हुआ था। आपके ऑप्शंस है 563, 558, 561 और 544। तो जो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था वो 563 BC में, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 60 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। और जो ये महात्मा बुद्ध है, जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर हुए, उनका जो है जन्म जो है 540 BC में हुआ था। मतलब महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 BC में हुआ था। वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हुए। और महात्मा बुद्ध जो थे, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हुए, उनका जन्म 563 BC में ईसा पूर्व में हुआ था। याद रखेंगे 60 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। 61 नंबर कह रहा है कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। बौद्ध शिक्षा कहाँ दी जाती थी। आपके ऑप्शन है ए विक्रमशिला, बी है वाराणसी, सी है गिरनार और डी है उज्जैन में। तो 61 का जो आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। बौद्ध धर्म का शिक्षा का केंद्र जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला। चलिए 62 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है। देखिए ये मतलब रिपीटेड प्रश्न है। इससे पहले एक प्रश्न देखे थे, उसमें पूछा गया था सांची किस लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ है भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है। तो भारत में बौद्ध का जो सबसे बड़ा स्तूप है वो सांची में है। और इस तरह से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, सांची किस लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि सांची में मतलब बुद्ध का सबसे बड़ा स्तूप है। चलिए 63वां प्रश्न देखते। कह रहा है कि निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। कौन सा ग्रंथ है जिसमें देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन, नटखट कृष्ण जो थे उनका वर्णन किया गया। महाभारत, बी है छंदोग्य उपनिषद और सी है अष्टाध्यायी और डी है भागवत पुराण। तो ये जो है 63 का आपका बी ऑप्शन माने छंदोग्य उपनिषद में भगवान श्री कृष्ण जो है उनका सर्वप्रथम वर्णन, देवकी के पुत्र श्री कृष्ण का वर्णन मिलता है। 64 नंबर प्रश्न, 64वां प्रश्न जो है कह रहा है कि जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। जैन में क्या हो गया था, 2 पार्ट में बट गए थे, दिगंबर और श्वेतांबर। जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे उसे श्वेतांबर कहा गया, और दिगंबर जो है जो नंगे रहने वाले थे वो दिगंबर कहलाए। ठीक है, तो जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। कौन थे। आपके ऑप्शन है स्थूलभद्र, बी है भद्रबाहु, सी है कालकाचार्य और डी है देवर्षि क्षमा श्रवण। तो ये जो है आपका स्थूलभद्र जो थे वे श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक हुए। चलिए 65 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 65 कह रहा है कि भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सी है। आपके ऑप्शन है ए विहार क्या होता है, जहाँ मतलब बौद्ध भिक्षु सब जो है निवास करते हैं, उस जगह को विहार बोला जाता है। आपके ऑप्शन है भारत में सबसे बड़ा प्राचीन विहार, ए है नालंदा, बी है उदंतपुरी, सी है विक्रमशिला और डी है भाजा में। तो आपका जो है ए ऑप्शन सही होगा। नालंदा जो है भारत का सबसे प्राचीन, सबसे पुराना विहार है। चलिए 66वां प्रश्न देख लेते हैं। 66वां प्रश्न कह रहा है कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। जैन महासभा जो हुई थी उस प्रथम कहाँ हुआ था। ये जैन का है। इससे पहले हमने जो आपको बताया रावे पाक से, वो बौद्धों का था और ये जैनों का है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मिस्टेक नहीं करेंगे। जैन का जो है 2 ही है, तो हमें याद रखने में क्या होगी, आसानी होगी। ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये जो सब्जेक्टिव वाला जो बुक आता है लुसेंट का, वो उसका जो वीडियो आप देखेंगे तो उसमें हर एक चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है। तो वो भी आप देख लीजिए, आपके काम की चीज़ें हैं। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र, बी है वल्लभी, सी है आबू और डी है पावा में। तो ये जो है पाटलिपुत्र में प्रथम जैन महासभा का आयोजन हुआ था। 66 का ए ऑप्शन सही होगा। 67 कह रहा है कि द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। देखिए पहला जो है पाटलिपुत्र में हुआ था, ये तो आपको याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा जो है वो वल्लभी में हुआ था, तो याद रख लेंगे इस तरह से। प्रथम जो है पाटलिपुत्र पटना में, जो अभी पटना प्रसिद्ध है बिहार में, पाटलिपुत्र, ठीक है, वो उसी के आसपास था।
तो ये पाटलिपुत्र हो गया, और बी जो होगा द्वितीय जैन महासभा वल्लभी होगी। ये 2 चीज़ याद रखेंगे। और बौद्धों का 4 हुआ था, तो उसको याद रखने का हमने ट्रिक बताया, रावे पाक, उससे आपको याद हो जाएगा। चलिए 68 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 68 कह रहा है कि जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है। जो जैन साहित्य हैं उसका जो है संकलन किस भाषा व लिपि में है। आपके ऑप्शन सही है संस्कृत व देवनागरी, बी है प्राकृत व अर्धमगधी, सी है पाली व पूर्णमगधी, और डी है संस्कृत व ब्राह्मी लिपि। किस में है? 68 का। ये जो है आपका 68 का बी ऑप्शन सही होगा, मतलब प्राकृत व अर्धमगधी भाषा में। चलिए 69 नंबर प्रश्न देखते हैं। 69 नंबर 69वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था। ए है बिंबिसार, बी है गौतम बुद्ध, सी है मिलिंद, और डी है प्रसेनजित। तो ये जो है आपका मिलिंद जो है 69 का आपका सी ऑप्शन, ये मिलिंद उस टाइम के नहीं थे, लेकिन बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजित ये सभी एक समय के थे। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीनों के समकालीन नहीं था, मतलब ये तीनों समकालीन थे, लेकिन ये मिलिंद जो है उस समकालीन नहीं थे। चलिए 70वां प्रश्न देख लेते हैं। 70वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये जो यहाँ कथन दिए हुए हैं कुछ, उस पर क्या करना है हम लोगों को? विचार करना है। ठीक है, क्या है कथन? पहला देख लेते हैं। पहला कह रहा है कि वर्धमान महावीर की माता लक्ष्मी के नरेश चेटक की पुत्री थी। जो वर्धमान महावीर थे वो लक्ष्मी नरेश चेटक की पुत्री थी। ये 70 नंबर। ठीक है। 2 है गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। 3 है 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। ये बातें 3 बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी, ये ठीक है, ये भी ठीक है। पहला ये जो है गलत है, मतलब 70 का आपका सी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित 2 और 3 क्या है? 2 3 में जो बातें दी हो वो सही है, सत्य है। 71 कह रहा है कि प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो क्या थे? 71 का। ठीक है। ए है संघ परिनायक और धर्म व विनय विषयों पर एक वक्ता को चुनने का अवसर था। यह वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। तो 71 का जो आपका ये बी ही सही होगा। 71 मतलब प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। क्यों किया जाता था पवरन? वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। चलिए 72वां प्रश्न देख लेते हैं। 72 कह रहा है कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? आपके ऑप्शन ए पार्श्वनाथ, बी है नागार्जुन, सी है शूद्रक, और डी है वसुमित्र। तो 72 का जो है आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसका अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। इस तरह से याद रखेंगे। 72 का डी आपका सही होगा। चलिए 73वां प्रश्न देख लेते हैं। 73वां प्रश्न क्या कह रहा है? कथन है और फिर कारण है। कथन ए कह रहा है कि जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कारण है आर कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। ये बातें तो सही है। तो ए कह रहा है आपके ऑप्शंस ए और आर दोनों सही है। बातें तो दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या करता है। ये बातें भी सही है कि जैन कृषक क्यों नहीं जैन धर्म अपना सकते थे, क्योंकि वो उसमें क्या थी? हत्या बिल्कुल निषेध था, आप हत्या नहीं कर सकते हैं। तो आप कृषक हैं, उसमें खेत में जो कीड़े मकोड़े आपके पड़ जाते हैं उसका घर आप उजाड़ेंगे, उसको मारेंगे, तो ये जो है क्या होता था? अवहेलना होता था। इसीलिए इसकी व्याख्या ये है। तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 74 नंबर प्रश्न देख ले। कह रहा है कि अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना
अंग है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है, क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए दीपवंश की विषय वस्तु का, बी है दिव्यावदान के विषय वस्तु का, सी है महापरिनिर्वाण सूत्र के विषय वस्तु का, और डी है धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। तो 74 का जो आपका डी ऑप्शन सही होगा, मतलब एक सेकेंड, हाँ 74 74 नंबर कह रहा है कि अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का, मतलब 74 का आपका डी ऑप्शन सही होगा। 75 कह रहा है कि मिलिंद पन्हो, मिलिंद के प्रश्न, मिलिंद पन्हो का मतलब है मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। तो ये मिलिंद पन्हो जो है ये मिलिंद के प्रश्न, राजा जो मिलिंद थे उनके और नागसेन, आपका ए ऑप्शन होगा, नागसेन के बीच, नागसेन एक बौद्ध भिक्षु थे, इनके मध्य जो है संवाद हुआ था, इसे ही मिलिंद पन्हो बोलते हैं। तो 75 का आपका ए सही हो जाएगा। 76 का रहा है कि महायान 75 है कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अब लोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? तो वज्रपाणि, मंजूश्री, पद्मपाणि और मैत्रेय। तो 76 का जो है आपका सी ऑप्शन, मतलब पद्मपाणि, ये सही हो जाएगा। चलिए 77वां प्रश्न देखते, कह रहा है कि बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं, किस में विश्वास करते हैं? बौद्ध धर्म और जैन धर्म। आपके ऑप्शन है ए कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, बी मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, सी स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, और डी है जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं, ये जो है आपका स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ये 77 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 78 देख लेते हैं। कह रहा है कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? जो बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान, बौद्ध धर्म दो धर्मों में बटा था, बौद्ध महायान और हीनयान, और जैन धर्म भी दो पार्ट में बटे थे, एक था मतलब श्वेतांबर और दिगंबर। तो बौद्ध धर्म के बारे में 78वां प्रश्न जो आपका ये बौद्ध धर्म के में संबंधित है कि बौद्ध धर्म महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए अहिंसा पर बल, बी है जाति रहित समाज, सी है देवी देवताओं की पूजा, और डी है स्तूप पूजा। तो 78 का जो आपका सी सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा पर जो है मेन अंतर है। चलिए 79 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हो? अभी तो मैं इस जो 78 बता रहे थे तभी बोले थे कि बौद्ध धर्म मतलब जैन धर्म दो पार्ट में बटा था, एक श्वेतांबर और दिगंबर। कब विभाजित हुआ है ये पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य के समय, बी अशोक के समय, सी है कनिष्क के समय, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 79 का ए ऑप्शन सही होगा। जैन धर्म जो श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में विभक्त हो गए थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बटे थे। 79 का आपका जो है ए ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे, इसे भूलेंगे। चलिए 80 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 80 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? यहाँ 80 जो प्रश्न है ये है सुमेलित करने वाला प्रश्न। तो सुमेलित करने वाला प्रश्न है 80, इसे हम लोग अब देखेंगे। एक जो है सुमेलित प्रथम बौद्ध संगति ये दिया हुआ है कि मतलब कौन, जैसे 4 बौद्ध संगति हुए 1 2 3 4, और उनके जो मतलब कौन जो है करने वाले थे उसमें, तो ये दिया हुआ है। इसको हम लोगों को क्या मिलाना है? हाँ, इसका मिलान करना है। तो देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगति जो है इनके पुरोहित जो थे वो महाकश्यप थे। ए का जो है ए ऑप्शन आपका सही होगा। ए का ए मतलब प्रथम बौद्ध संगति का पुरोहित महाकश्यप थे। बी द्वितीय बौद्ध संगति जो है वो साबकामी थे। 2 का आपका बी का 2 सही होगा। तृतीय बौद्ध संगति जो है वो मोगली पुत्तिस, ये 3 सही हो जाएगा सी का, और डी है चतुर्थ बौद्ध संगति वसुमित्र। इसमें जो है
पुरोहित थे। तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। चलिए एक बार रिपीट करते हैं। प्रथम बौद्ध संगति महाकश्यप, बी द्वितीय बौद्ध संगति साबकमीर और साबकामी, तृतीय बौद्ध संगति सी मोगली पुत्तिस और चतुर्थ बौद्ध संगति वसुमित्र के समय। तो इस तरह से आपका ए का 1 होगा, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 होगा। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 81 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि 81 प्रश्न, निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? आपके ऑप्शंस हैं हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। 81। तो पुनर्जन्म में आप तो हिंदू धर्म के हैं, तो आपको पता ही होगा कि हिंदू धर्म में किया ही जाता है, बौद्ध धर्म में भी है और जैन धर्म में भी है। तो इस तरह से आपका 81 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब तीनों 1, 2, 3 किस धर्म में? पुनर्जन्म में। मतलब हिंदू धर्म में भी ऐसी मानता है कि लोगों का पुनर्जन्म होता है, बौद्ध धर्म भी और जैन धर्म भी। चलिए 82 नंबर प्रश्न देखते हैं। 82 कह रहा है कि बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? बौद्ध संगीति के जो 4 आयोजक हुए उसका सही क्रम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, देखिए इसको याद करने के लिए हम लोग याद रखेंगे। रावे पाक बताए थे, वो कहाँ हुआ था जगह के लिए। और बौद्ध संगति 4 आयोजकों का सही क्रम को हम लोग याद रखेंगे अकाअक से। क्या रखेंगे? अकाअक से हम लोग क्या करेंगे? इसको याद रखेंगे। ठीक है, देख लीजिए। अ से अजात शत्रु हो जाता है, फिर का से काला अशोक हो जाता है, फिर अ से अशोक हो जाता है और क से कनिष्क होता है। ठीक है, और इसी तरह से हम क्या याद किए थे? रावई पाक। रावई पाक मतलब जो प्रथम हुआ था वो अजात शत्रु के समय राजगिरी में हुआ था, जो वैशाली में जो हुआ था वो काला अशोक के समय हुआ था, और रावे पा से पाटलिपुत्र में अशोक के समय, और क से कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के समय हुआ था। तो ये भी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, इस तरह से याद होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 83 नंबर प्रश्न। 83 कह रहा है कि निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? जो त्रिपिटक के 3 त्रिपिटक में कितने भाग का संकलन है? 3 का। तो ये है, कह रहा है कि निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? ए है जातक, बी है सूत, सी है विनय और डी है अधिधम पिटक। तो इस तरह से आपका ये जातक जो है त्रिपिटक का अंग नहीं है, लेकिन सूत पिटक, विनय पिटक और अधिधम पिटक जो है ये तीनों जो है त्रिपिटक के अंदर आते हैं। त्रिपिटक में ये तीनों शामिल है, जबकि जातक नहीं शामिल है। तो 83 का ये ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए 84 कह रहा है कि ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है? किसमें? ऋग्वेद के बारे में पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद जो है उसमें किन 2 जैन तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है। तो आपके जो ऑप्शंस हैं, ए ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, बी है पार्श्वनाथ और निर्ग्रंथनाथ पुत्र, सी है अश्वजीत और संजय वेल्टिपुत्र और डी है ऋषभदेव और पार्श्वनाथ। तो ये ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का जो है वर्णन ऋग्वेद में जो है मिलता है, और ये दोनों क्या थे? जैन तीर्थकर थे। तो आपका 84 का ए ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे, इसे भूलेंगे नहीं। चलिए 85 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 85 में भी जो है क्या करना है? मिलान करना है। एक साइड सूची 1 दिया, उसमें महावीर के नाम है, और दूसरा जो है उसका अर्थ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हम लोगों को 85 इस तरह से कूट मिलाना है। देखिए महावीर का नाम है सूची 1 में है केवलिन। केवलिन का अर्थ क्या हो जाता है? तो पूर्ण ज्ञानी होता है। केवलिन का जो अर्थ होता है, जिस पूर्ण ज्ञानी केवलिन का अर्थ होता है। चलिए 2 है, 2 कह रहा है कि जीन किसे बोलते हैं? इंद्रियों को जीतने वाला, जो अपने मन पे विजय प्राप्त कर लेता, अपने मन को बस में कर लेता है, उसे ही जीन बोलते हैं, मतलब इंद्रियों को जीतने वाला। सी है महावीर किसे बोला जाता है? अपरिमित पराक्रमी को महावीर बोलते हैं। और निर्ग्रंथ 4 का तो एक ही ऑप्शन बच जाता है। तो निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित, मतलब किसी भी बंधन में वो बंधा हुआ नहीं। तो इस तरह से आपका 85 में ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 है। तो ए का 1, 3, हाँ आपका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 85 का क्या होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 86 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 86 कह रहा है
कि महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की। महावीर स्वामी जो थे उन्होंने, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हुए, तो उन्होंने जैन संघ की स्थापना कहाँ की। कुंडग्राम, पावा, सी है वैशाली और डी है वाराणसी। तो उन्होंने जो है पावा में जो है जैन संघ की स्थापना की थी। किन्होंने? महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हुए और उन्होंने ही पावा में जैन धर्म संघ की स्थापना की थी। चलिए 87 नंबर प्रश्न देखेंगे। 87 कह रहा है महावीर के मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ। महावीर जो थे उनकी जो मृत्यु हो गई, उनके बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ। आपके ऑप्शन से ए गोशाल, बी है मल्लिनाथ, सी है सुधर्मन और डी है वज्र स्वामी। तो 87 का जो है आपका ये सुधर्मन सही होगा। 87 का सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 88 कह रहा है कि अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है। ये जो शब्द है अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से, लोकायत मत से, सी है हिंदू धर्म से और डी है बौद्ध धर्म से। तो अनुव्रत शब्द जो है आपका ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, याद रखेंगे इसे। अनुव्रत जैन धर्म से। 89 कह रहा है कि जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचिता हैं। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र कौन सा ग्रंथ है? जैन ग्रंथ है। तो उसके रचिता कौन है? आपके ऑप्शंस हैं भद्रबाहु, बी है स्थूलभद्र, सी है हेमचंद्र और डी है स्वयंभू। तो आपका 89 जो है स्थूलभद्र ने कल्पसूत्र की रचना की है। 90 प्रश्न कर रहा है कि परिशिष्ट पर्व कौन सा है? परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचिता हैं, कौन है? 90। तो ये जो है इसका हेमचंद्र है। परिशिष्ट पर्व का रचनाकार हेमचंद्र हैं, याद रखेंगे आप लोग, भूलेंगे नहीं। 91 देख लेते हैं। कह रहा है कि किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। कौन सा ऐसा जैन रचना है जिसमें जो 16 महाजनपद हैं उनका उल्लेख है? भगवती सूत्र में, 14 पूर्व में, आचरांग सूत्र में और पीटक में। ठीक है, तो ये जो है भगवती सूत्र में, भगवती सूत्र जैन ग्रंथ ऐसे बताए थे ना, भज अब, तो भगवती सूत्र जो है क्या है? जैन ग्रंथ है। भगवती सूत्र जैन ग्रंथ। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख भी भगवती सूत्र में ही मिलता है। तो इस तरह से 91 का आपका ए ऑप्शन सही होगा। 92 जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा। 92 का जो है प्रश्न है कि जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा। आपके ऑप्शंस हैं ए अहिंसा, बी है अस्तेय, सी है अपरिग्रह और डी है ब्रह्मचर्य। तो महावीर स्वामी ने जो है ब्रह्मचर्य 5वां महाव्रत को जोड़ा था। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही होगा। 92 93 कह रहा है कि जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं। 93 में है जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं, कौन कौन से हैं? चलिए आपके एक कह रहा है कि उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी, हाथी गुफा मंदिर। एक है जैन शिल्पकला के उदाहरण है, ये सही है। 2 कह रहा है कि आबू या राजस्थान का दिलवारा जैन मंदिर, ये भी। सी कह रहा है कि रन कपूर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर, ये भी। और श्रवण बेलगोला, ये तो महत्वपूर्ण है, कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। तो इस तरह से 93 का 1 2 3 4 सही है, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 93 94 नंबर प्रश्न देखिए। इसमें जो है ये आपका चौथा वीडियो था लुसेंट ऑब्जेक्टिव का। इसमें जो है 128 प्रश्न है। तो इस पार्ट में हम लोग, ये चौथा पार्ट में जो है हम लोगों ने 93 प्रश्न देख लिया है। ये चौथा पार्ट है लुसेंट ऑब्जेक्टिव का। इसमें हम लोग ये चौथा पार्ट में 93 प्रश्न देख लिए हैं। जो 5वां पार्ट होगा उसमें हम लोग इस 93 के बाद 94 से 128 तक देखेंगे और उसके बाद मौर्य काल स्टार्ट हो जाता है 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक के काल को देखेंगे।
तो इसमें अभी इतना ही हम लोग रहने देते हैं। उसके आगे का जो होगा वो 5वां वीडियो का आप लोग वेट करिए, वो निश्चित रूप से आप लोगों को कल तक मिल जाएगा। ये जो आप लोग को ये चौथा पार्ट है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को निश्चित रूप से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कर दीजिए। आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, फेसबुक पर आप सर्च कर सकते हैं लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली, उस नाम से आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, फेसबुक ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है। आप जहाँ भी हैं वहाँ आप हमसे जुड़ सकते हैं। और इस वीडियो को निश्चित रूप से आप लाइक जरूर करें। आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आपको कौन सा विषय चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, आप मुझे ये भी कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए ये देखता रहता हूँ और आपका कमेंट भी पढ़ता रहता हूँ। अगर मुझे लगेगा कि आप लोग के लिए ज़रूरी है, जो चीज़ें अधिक कमेंट देखने को मिलेगा, मैं निश्चित रूप से उस पर काम करूँगा और वो जल्दी ही आप लोग के लिए लेके आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।